दोस्तों जय माता दी। हृदय से जय माता दी। माता रानी आपकी झोलियाँ खुशियों से सदैव भर दें। और नित्य देवी 9 कन्याओं को समर्पित होती हैं। कन्या पूजन से समस्त हमारे सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। और जो हमारी कुंडली में सारे ग्रह नक्षत्र काल सर्प दोष और स्वप्न दोष और जितने भी सारे दोष होते हैं कुंडली में, हमारे शनि दोष पितृदोष जितने भी सारे होते हैं, मात्र सिर्फ हमारे कन्या पूजन से ही समाप्त हो जाते हैं। घर में हमारे खुशियाँ से भर जाती हैं माता रानी और हमें सारा दुख दूर करके सुकून मिलने लगता है। आपको ये बात बता दूं कि इस बार जो नवरात्रि पड़ रही है, माता रानी स्वयं आ चुकी हैं। हाथी पर सवार होकर धरती पर उनका आगमन हो चुका है। कहते हैं भक्तों, जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो धरती पर फूल खिलने लगते हैं, वर्षा होने लगती है और घर धन्य धान्य से भर जाता है। चारों तरफ हरियाली सी छा जाती है और साथ ही साथ किसान के घर में धन धान अनाज का भंडार भर जाता है। माँ जगदम्बा का आगमन हो जाता है। इस बार बहुत ही शुभ है ये नवरात्रि, क्योंकि पूरे 9 दिन का पड़ रहा है। समापन भक्तों 23 अक्टूबर को होगा। विधि विधान के साथ इसका समापन करिएगा और माता रानी का अखंड सौभाग्य प्राप्त करिएगा। और 22 तारीख को जो लोग कन्या का पूजन कर कन्या का पूजन करेंगे, उन कन्या को भोग लगाएंगे, वो बड़े ही अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से हमारी माता हमसे रुष्ट ना हो जाए। ऐसे हमें कोई कार्य नहीं करने हैं। और जैसे कि ये 8 नवरात्रि के पड़ती है, तो ये इतने शुभ नहीं माने जाते जितने कि अब की बार के नवरात्रि शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार में ये नवरात्रि जो 9 दिन के पड़ रहे, अभय वरदान देने वाला है, कुंडली के समस्त विधाओं को दूर करने वाला है। और इसकी उपासना से सारे व्रत पूजन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना करें। माता रानी की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो ये कन्या पूजन जो लोग व्यक्ति करते हैं, माता रानी उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। भक्तों की जो कन्या होती हैं वो साक्षात हमारी माता रानी का स्वरूप होती हैं, ठीक है। और माता रानी का जब स्वरूप होती हैं तो वही कन्या हमें पंखुड़ियों के समान और बहुत नाजुक होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, स्वयं माता रानी ही होती हैं। ऐसी मन में भावना रखनी चाहिए। नव देवी पूरे ब्रह्मांड से जो रचाने वाली होती हैं, वो 9 कन्या हमारी देवी स्वरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता इन पर वास करते हैं। कन्याओं के अंदर बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत कम ही लोग समझते हैं। उनको बाहरी रूप से कन्या दिखती हैं, लेकिन इन 9 दिनों में ये पूरी हमारी पूजनीय होती हैं। पूजा करनी चाहिए और कन्या पूजन से ज़्यादा जब खुश होती हैं तो इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जिस दिन कन्या पूजन करे भक्तों, उस दिन कन्याओं को घर पे बुलाकर उनके चरण धुलाएं। चरण धुलाने के बाद में अच्छे से उनके चरण को पूछें, मन में यही भावना रखें कि साक्षात हम अपनी माता रानी का कर रहे हैं। इस तरीके से माता रानी का कर रहे हैं, आशीर्वाद लें, उपहार दें। माता रानी से कन्या को उपहार दें, खुश हों, तब समझ लेना। अगर बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाए तो ये बात समझ लेना कि साक्षात माता रानी हमसे खुश हो गई हैं, आशीर्वाद दे रही हैं हमें। और उनसे बदले में बस छोटा सा आशीर्वाद ही मांगना चाहिए कि हे माता रानी, जब जब आप जल्दी हमारे घर पधारो और हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करो। हमारे घर खुशियों से भर दो और आपकी कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस तरीके से कर हमें पूजन विधि करनी चाहिए। और एक बार हम बता दें कि कहते हैं कि जब कन्या पूजन करा जाता है तो 100 बार गंगा स्नान और 1000 बार यात्रा कर लो, उसके बराबर एक बार कन्या पूजन माना जाता है। और भक्तों कि जब आप कन्या का पूजन करें तो उस दिन कोशिश करें कि 2 से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या का पूजन 2 से 10 वर्ष की उम्र की कन्याओं का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी कन्याओं का नहीं करना चाहिए। कन्या का जो उम्र होती है 2 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए।
मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, शुद्ध कन्याओं का व्रत पूजन ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक की कन्या में कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ विशेष बात कि जिससे हमारी माता रानी हमसे रुष्ट ना जाए, ऐसे ऐसे कोई हमसे गलती ना हो जाए जिससे हमारी माता रानी हमसे रुष्ट हो जाए। कहते वक्त तो इस दिनों में हमें हलवा पूड़ी खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। हो सके तो पनीर की सब्जी का भी भोग लगा सकते हैं, छोले की सब्जी का भी भोग लगा सकते हैं, आलू चने की सब्जी का भोग लगा सकते हैं। किंतु जो इस समय आज प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है कि हम दही जलेबी लेके आ जाते हैं मार्केट से और तुरंत उसको लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता रानी का प्रिय भोग तो हमारा खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी और चना है। जो लोग अब आसान तरीका निपटा लिया है और कुछ लोग तो देखा देखी तरीके से कर रहे हैं कि उन्होंने भी दही जलेबी खिला दिया, बस बाकी काम खत्म। नहीं, अगर प्रभु ने, माता रानी हमने आपको दोनों हाथ दिए किस काम के? अगर जब माता रानी को प्रिय भोग उनको ना खिला सके तो फिर भी ये व्रत करना फिर बेकार है। जो कोशिश करें कि अपने हाथ से ही भोजन बना के खिलाएं, ना कि बाजार से लेके आ जाए वो लेके आ जाएं दही जलेबी, नहीं, और ना ही मार्केट से बने बनाए खाना लेके आ जाएं वो भोग लगाएं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया है, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। हलवा पूड़ी, दही पूड़ी जो भी कुछ खिला पाए, लेकिन कोशिश करिएगा अपने हाथ से ही बनाकर माता रानी को समर्पित करें और कन्याओं को भोजन का भोग लगाएं, ठीक है। और साथ ही साथ आज कुछ लोगों को देखने लगे हैं कि जब वो लोग उपहार देने का समय आता है तो उसमें कुरकुरे है, टकाटक है और बहुत सारे चिप्स है, नमकीन है, इन सब चीज़ों को उपहार में देने लगते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी मत करिए। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप लोग तो सोचते हैं कि बच्चे हैं तो दे दे, कुरकुरे टकाटक चिप्स दे दें या बिस्किट वगैरह दे दें। तो आजकल बेकरी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसमें अंडा पड़ा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें चिप्स वगैरह में पैकेट में कुरकुरे होते हैं जिसमें लहसुन प्याज का पाउडर पड़ा होता है। मैगी वगैरह का पाउच दे देते हैं, मैगी वगैरह के पैकेट दे देते हैं, उसमें भी लहसुन प्याज का पड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का बिल्कुल ना हो। और साथ ही साथ इन जब कन्याओं का करवाएं तो अगर बीच में शुक्रवार पड़ रहा हो तो खट्टी चीज़ का बिल्कुल बिना प्रयोग करें, क्योंकि खट्टी चीज़ से मन संतोषी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए खट्टी चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए कि खटाई वगैरह डाल दें। और ये बात फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि जो लोग आप लोग कुरकुरे टकाटक इस सब पैकेट देते हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी भोग मत लगाना चाहिए। जितना आप करोगे ना उससे ज़्यादा आप पाप के भागीदार बनोगे। 9 दिन जो आपने व्रत रखा है वो भी आपका 9 दिन का व्रत खंडित हो जाएगा और माता रानी को भी बहुत कष्ट पहुँचेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप भी यही सोचोगे कि माता रानी का व्रत खंडित हो। आपकी एक गलती पूरी चीज़ को नष्ट कर देगी, आपके जब तक पूरी चीज़ को नष्ट कर देगी और माता रानी रुष्ट होकर चली जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का, ये आपको नहीं करना है। और कन्या को चुनरी उड़ाना है, माथे पे उनके टीका लगाना है और पैर में उनके आलता जरूर लगाना है। मन में यही भाव रखना है कि हम स्वयं माता रानी का ये श्रृंगार कर रहे हैं, हम स्वयं माता रानी हमारे घर आएंगे। ना कि नॉर्मल समझ लीजिए कि अगर पड़ोस में हमने कोई कन्या को बुलाया है तो बगल वाली हैं वो हमको इतना नहीं करती है तो फॉर्मेलिटी अदा कर दे, उनके साथ थोड़ा दे के निपटा दे। नहीं, आपको सिर्फ ये मन में भाव लाना है कि साक्षात माता रानी को हम भोग लगा रहे हैं, साक्षात माता रानी की हम कृपा प्राप्त कर रहे हैं, साक्षात माता रानी हमारे घर पे आई हैं। बहुत अच्छे से उनको खिला पिला कर, उनको सजा धजा कर, बहुत अच्छे के मान सम्मान इज्जत प्यार दुलार के साथ जितना भी जैसे भी करें सब उनका अच्छे से कर कर उनको विदा करना चाहिए। और विदा करते समय उनसे बोलना चाहिए कि हे माता रानी, हे मेरी प्यारी प्यारी छोटी कन्याओं, जो भी आप लाड प्यार से उन्हें बुलाती हूँ उनसे यही कहना चाहिए आप जल्दी जल्दी हमारे घर में आगमन करो। आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्यशाली है, आपका आगमन, आपके चरण हमारे घर पे पड़ते ही हमारे सब कष्टों का निवारण होता है। यही मन में भावना रखिए, यही माता रानी से अरदास लगाइए कि हे माता रानी हमें अपने सारी दुनिया की सारी मुसीबतों से बचाएं और अपना अटूट आशीर्वाद बनाए रखें। तो भक्तों, यही आज मेरा उद्देश्य था आप लोग को बताना कि छोटी सी गलती की वजह से आज देखा देखी समाज में बहुत चलन चल रहा है। जहाँ देखो बस सुबह
चालू हो जाता है दही जलेबी बनना। दही जलेबी बनना चारों तरफ चालू हो जाता है और सब वही लोग वही करने लगते हैं कि फलाने ने दही जलेबी खिलाई तो हम भी दही जलेबी खिला दें, बाकी निपट गया। नहीं, हलवा पूड़ी, अगर सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर तो आप दो ही पूड़ी लेके माता रानी को भोग लगा दीजिए, दो ही पूड़ी करके जाइए। कुछ लोग की तो शिकायत ये आती है कि हमको घर पे कन्या मिलती ही नहीं है। जो लोग जैसे बाहर रह रहे होते हैं, फ्लैट वगैरह में दूर रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर कन्या नहीं मिलती हैं। कुछ लोग तो पसंद ही नहीं करते कि हमारी लड़कियाँ उनके घर पे जाए भोजन करें। इन दिनों में ऐसा कैसे करें, क्योंकि हमारे बात यहाँ पे आते हैं, हमारी तो पूजा अधूरी रह जाएगी, हमारा व्रत नहीं टूटेगा जब तक हम कन्या को भोजन नहीं खिला पाएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा। आप माता रानी का जिस दिन आपको व्रत का करना हो, कन्या खिलानी हो, उस दिन आप पूरी सब्जी जो बनाकर अपने घर में माता रानी को भोग लगाइए। फिर सारा सामान पैक कर कर आप मंदिर में जाइए। मंदिर में आप जाओगे तो बड़े आसानी से आप लोग को कन्या बैठी वहाँ मिल जाएंगी, बैठी वहाँ आराम से मिल जाएंगी। कोई भी चिंता वाली बात नहीं, वहीं पे आप प्रसाद सबको खिला दीजिए। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तो प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी मत कराइएगा। कोशिश करिएगा पत्तल में करके खिलाएं, और या पत्तल ना हो, न मिल पाए तो आप छोटी छोटी स्टील के प्लेटों में रख के खिलाइएगा। इस तरीके से करिएगा, क्योंकि माता रानी को प्लास्टिक के बर्तन पे, आप खुद भी देखिए नवरात्र में नहीं खाते हैं प्लास्टिक के बर्तन पे, तो माता रानी हमारी कैसे खा सकती हैं। भगवान को प्लास्टिक के बर्तन पे भोग लगाना वर्जित माना गया है। प्लास्टिक जानवरों के उससे बनता है, प्लास्टिक ना जाने किन किन चीज़ों से बनता है, तो माता रानी का भोग उसमें बिल्कुल भी नहीं लग सकता। तो आप कन्याओं को भी भोग बिल्कुल में मत लगाइएगा। इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा भक्तों। माता रानी झोली आपकी हमेशा खुशियों से भर दें, यही आशीर्वाद हम माता रानी से प्रार्थना करते रहेंगे। माता रानी राधा रानी की कृपा हमेशा आपके जीवन पे बरसता रहे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाइएगा। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री राधा। माता रानी की अखंड सौभाग्यवती रहे और माता रानी की असीम कृपा आप सबको प्राप्त होती रहे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास। जय माता दी। माता रानी आपकी घर खुशियों से झोली भर दे और हम लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय माता दी, जय माँ शेरा वाली, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। सर्व मंगल मंगले सर्व साधके श्री अम्बे गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी, जय माता रानी, जय हो।